नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वाध्याय आचार्य उमा स्वामी कृत महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी पर चल रहा था, जिसमें हम सभी लोगों ने अभी तक 3 सूत्रों पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो 3 सूत्रों में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? हाँ, कुछ कर नहीं। 3 सूत्रों में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। मैंने सुना है अनुभव भैया ने 2 दिन में अच्छा रिवीजन करवा दिया आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं खड़ा ही हो जाता हूँ। चालू करें? चलिए, सबसे पहले कौन से ग्रंथ पे स्वाध्याय कर रहे हैं अपन? स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। किसने लिखा है? आचार्य गणपति स्वामी ने लिखा है। टोटल कितने सूत्र हैं? 357 सूत्र हैं। ठीक है, ये तो दिगंबर परंपरा में। श्वेतांबर परंपरा में कितने सूत्र मानते हैं? 344 सूत्र मानते हैं। ठीक है, कितने अधिकार हैं पूरे ग्रंथ में? 10 अधिकार हैं। और 10वां अधिकार में ग्रंथ के नाम अनुसार किनका वर्णन आने वाला है? 7 तत्वों का वर्णन आने वाला है, इसलिए तो नाम तत्वार्थ सूत्र रखा गया है। चलिए, तो बताइए कि 10 अधिकारों में 7 तत्वों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, विभाजित कैसे किया है? कौन बताएगा? हाँ, बोलो। पहले से चौथे में जीव तत्व का, 5वें में अजीव तत्व का, 6वें 7वें में आश्रम और वन का, 8वें में संवर तत्व का, 9वें में निर्जला तत्व का और 10वें में मोक्ष तत्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 7 तत्वों का वर्णन 10 अधिकारों में आने वाला है। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि ग्रंथ की कुछ प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैं पूछूंगी, आप बता रहे हो? हाँ, चलिए मैं पूछते जाता हूँ। ठीक है, बड़े बाबा पूज्यपाद स्वामी की कौन सी टीका है? सर्वार्थ सिद्धि। कितने श्लोक प्रमाण? 4000 श्लोक प्रमाण। ठीक है, सुनीता दादा अकलंग स्वामी की कौन सी टीका है? पूरा नाम? हाँ, 16,000 श्लोक प्रमाण। तत्वार्थ राजवार्तिक टीका का नाम है, लिखी किसने है? आचार्य अकलंग स्वामी। ठीक है, सल्लाह तत्वार्थ श्लोक वार्तिक किसने लिखा है? आचार्य विद्यानंद ने। कितने श्लोक प्रमाण? 20,000 श्लोक प्रमाण। और एक ऐसी भी टीका है जो बहुत विशाल है लेकिन हमें प्राप्त नहीं होती, उस टीका का नाम गंधहस्ती महाभाष्य। ठीक है, किसने लिखी है? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। और कितने श्लोक प्रमाण है? 84,000 श्लोक प्रमाण है। ठीक है, 84,000।
मतलब अपन एक अनुमान लगाया था कि अगर अभी सर्वार सिद्धि 4000 श्लोक प्रमाण है और वो 500 पन्नों में आती है, तो आप अनुमान लगाओ कि 84,000 श्लोक प्रमाण कितने सारे पन्नों में आती है और अब ये प्राप्ति नहीं होती। चलिए, इसके बाद पहले दिन अपन ने इतनी चर्चा करी थी, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि आचार्य गिरिधर उमा स्वामी के बारे में कुछ भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विक्रम की पहली शताब्दी के अंत से द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में कहीं वो हुए होंगे। और कुछ शिलालेखों के माध्यम से ये पता चला कि वो कुंदकुंद आचार्य के ही पट्ट शिष्य थे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि किस प्रकार से अपन तक पहुंची ये भी देखा था। तो पहले ये बता दीजिए, महावीर भगवान के बाद कितने अनुबद्ध केवली हुए थे? 3 अनुबद्ध केवली हुए थे। और कितने श्रुत केवली हुए थे? 5 श्रुत केवली हुए थे। अंतिम अनुबद्ध केवली का नाम जम्बूस्वामी, ठीक है, जम्बूस्वामी। और अंतिम शुद्ध केवली का नाम भद्रपाल, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें जी। 5 केवली के नाम मुझे देख के बताना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं है, लेकिन अंतिम भद्रबाहु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन ने मंगलाचरण पे चर्चा करी थी। मंगलाचरण कौन सा है? मोक्ष मार्ग से नेतारं नेतारं कर्पूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, नेता हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद डाला है, जो विश्व तत्व के ज्ञाता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। किसके लिए? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। तद गुण लब्धये, ठीक है। तो धीरज इसमें से जो अपन के वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकपना, ये लक्षण कैसे कैसे निकल रहे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। हाँ, तो अपना कौन सा लक्षण? नहीं, मोक्ष, हाँ, मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं, तो कौन सा लक्षण निकलेगा? हितोपदेशक, ठीक है। चलिए फिर दूसरा, कर्मभूव्रता, वीतरागता और ज्ञाता विश्व तत्वानां सर्वज्ञता, ठीक है। तो सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशकपना, जो कि अपन देव के लक्षण मानते हैं, जिन देव के लक्षण मानते हैं, वो तीनों लक्षण हमें इस मंगलाचरण में मिल रहे हैं। तो ऐसे 3 लक्षण जिनमें प्राप्त होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कोई लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं, कोई ख्याति के लिए नहीं, कोई लक्ष्मी के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? उनके समान गुणों की ही प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। तो बहुत गजब का मंगलाचरण है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न कर उनके गुणों को नमस्कार किया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी याद है तपार सूत्र जी ग्रंथ संस्कृत का प्रथम ग्रंथ था। उसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो कौन सी भाषा में लिखे जा रहे थे? प्राकृत में लिखे जा रहे थे, ठीक है, बढ़िया याद। चलिए, इसके बाद अपन आ गए थे प्रथम सूत्र पे। प्रथम सूत्र बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। तो आचार्य प्रथम सूत्र में ही बता रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग क्या है, ठीक है। तो अपन ने कथा भी देखी थी कि पहले तो यही लिखा था उधर पे, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इतने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा डाला सूत्र में? सम्यक। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपन को अनादि से चल रहा है, लेकिन उसमें सम्यक पना नहीं था, इसलिए वो कौन सा मार्ग था? मोक्ष मार्ग की संसार मार्ग? संसार मार्ग था। और एक सम्यक शब्द जुड़ गया तो वही संसार मार्ग पलट के कौन सा मार्ग हो गया? मोक्ष मार्ग हो गया। हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को मतलब जानने के लिए जाते हैं, तो पहले अपन उसको जानते हैं, उसके बाद हम उसका श्रद्धान करते हैं। यहाँ पर दर्शन का अर्थ कोई दर्शन उपयोग वाला दर्शन तो नहीं ले रहा ना? रूबी भाभी, अपन ने न्याय मंदिर में भी एक दर्शन पढ़ा था, याद है, ठीक है। और यहाँ पर भी सम्यक दर्शन शब्द आ रहा है, तो क्या ये वही वाला दर्शन है क्या जो ज्ञान के पहले होता है, जो सामान्य प्रतिभास होता है? याद है, ये वो वाला दर्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दर्शन का मतलब है श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा मतलब प्रतीक, फेथ जिसको कहा जाता है, ठीक है।
तो जब हम किसी भी चीज को जानते हैं, पहले अपन जान लेते हैं। यदि मुझे पहले ब्लैक बोर्ड का ज्ञान ना होता तो क्या मैं इसका श्रद्धान कर पाता कि ये ब्लैक बोर्ड ही है? नहीं कर पाता। ठीक है, कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी आचार्य देव ने सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा? सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग। तो भी सम्यक दर्शन को पहले रखा, ना कि सम्यक ज्ञान को। कारण क्या है? अपन ने डिस्कशन किया था, आप लोगों से पूछ चुका हूं। अरे जब से याद है बताइए। ज्ञान तो रहता है, अगर सम्यक बना ना हो तो ज्ञान नहीं आ सकता। हाँ, ज्ञान तो हो रहा है, हाँ, मगर वो ज्ञान सम्यक बना प्राप्त नहीं करता है। और कब प्राप्त करता है सम्यक बना? जब उसके साथ सम्यक शब्द जुड़ा होगा, तब वो सम्यक ज्ञान होगा, तो उससे दर्शन भी जब सम्यक बना होगा ना, तो ज्ञान भी सम्यक नाम पाएगा और चारित्र भी सम्यक नाम प्राप्त करता है। हाँ, मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब आचार्य जी से टीका में प्रश्न पूछा गया कि भाई पहले ज्ञान होता है तो पहले ज्ञान लिखो, फिर दर्शन लिखो, फिर चारित्र लिख दो, तो उन्होंने बोला नहीं, सबसे पहले हम सम्यक दर्शन रखेंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन पूज्य, पूज्य सम्यक दर्शन पूज्य क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर जो आपका ज्ञान मिथ्या नाम पा रहा था वह भी सम्यक नाम प्राप्त करने लगेगा। जो आपका चारित्र चल रहा था वह भी सम्यक चारित्र नाम पाने लगेगा। तो देखो कितनी महान चीज हो गई सम्यक दर्शन, कि जिसके आने मात्र से ही सारी चीजें पवित्र हो जाती हैं। तो ऐसे पूज्यता जिसकी हो उसको हम पहले क्यों ना रखें सूत्र में? इसलिए आचार्य देव ने सूत्र में सर्वप्रथम किसको रखा? सम्यक दर्शन को रखा, उसके बाद सम्यक ज्ञान को रखा, उसके बाद सम्यक चारित्र को रखा। इसमें अपन ने एक और पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि लास्ट में मोक्ष मार्ग में आचार्य देव ने एक वचन का प्रयोग किया, ना कि बहुवचन का, जबकि व्याकरण के अनुसार होना तो यही चाहिए। अगर आप तीन चीजें लिख रहे हो तो मोक्ष मार्ग लिखना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक वचन का ही प्रयोग किया। क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये तीनों हम बता रहे हैं आपको कि तीन चीजें हैं मोक्ष मार्ग में, लेकिन इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये तीन अलग अलग रास्ते नहीं है गुरु भैया, ठीक है? इन तीनों को कंबाइन कर दोगे, मिला दोगे ना, तो एक मोक्ष मार्ग है। तो इसलिए उन्होंने मोक्ष मार्ग शब्द में एक वचन का प्रयोग किया, ना कि बहुवचन का। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम सूत्र में आगे बढ़े, ठीक है? आज क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रहा समझ तो बोलिए ना, ठीक है? पहला, दूसरा सूत्र बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है? सूत्र याद करते जाइएगा साथ में। पहले सूत्र में बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। तो सहज ही प्रश्न उठना था कि भाई ये सम्यक दर्शन कौन सी चिड़िया है कि जिसको प्राप्त करके ज्ञान भी सम्यक चारित्र भी सम्यक, बताओ तो हमें सम्यक दर्शन है क्या? तो उन्होंने दूसरे सूत्र में ही बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है? अब श्रद्धानम शब्द का मतलब आप लोगों को पता है, सम्यक दर्शनम की परिभाषा वो बता रहे हैं। तो हमें इस सूत्र में जो समझना है वो समझना है तत्वार्थ। तत्वार्थ क्या है? तो तत्व शब्द, दो शब्द, दो मतलब दो, उसको अगर तोड़े तो दो शब्द निकलेंगे, एक तो तत् और दूसरा निकलेगा त्व, ठीक है? तत् प्लस त्व। तत् मतलब होता है उसका, संस्कृत का शब्द। तत् मतलब उसका, त्व मतलब भाव मतलब स्वभाव, ठीक है? तो जैसे रुमाल, रुमाल का त्व क्या होगा? इससे नाक बोलो, इसका त्व क्या होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा, जीव का त्व क्या होगा? धर्म द्रव्य का त्व क्या होगा? गति हेतु। अच्छा, आश्रव तत्व का त्व क्या होगा?
आश्रय तत्व का भाव क्या है? दुखदाई है, दुखदाई है, कर्म बुलवाता है, ठीक है, ये उसका त्व है, समझ रहे हो? त्व मतलब उसका भाव, उसका स्वभाव, तो उस तत्व का वैसा भाव, ठीक है। और आगे उन्होंने तत्व शब्द हो गया अपना, उसके बाद शब्द डाला अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ। तो जिस पदार्थ का जैसा स्वभाव है वैसा मान लो तो सम्यक तत्व अर्थ, उसका स्वभाव, किसका स्वभाव? कि अर्थ का, अर्थ मतलब पदार्थ, तो पदार्थ का जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है, ठीक है। तो इस शरीर का कैसा स्वभाव है? ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे अधिकार में है, मैं इसका स्वामी नहीं। देखो ना, मैं हाथ ऊपर करता हूं तो हाथ ऊपर होता है, है ना, अपना थोड़ा तो कंट्रोल है, मतलब शशि दादी पर देखो ना, मेरा अधिकार तो दिख रहा है ना, मैं जैसे ही हाथ ऊपर करता हूँ हाथ ऊपर हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ना तो ना अपन कुछ कह रहे हो रोग की अवस्था में वो भी नहीं होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा। अच्छा, अगर आपका अधिकार इस पर होता तो फिर आप बुखार अपने आप उतार देते। चलो मैंने मान लिया बुखार चढ़ गया, लेकिन यदि आपका इस पे अधिकार है तो उतार दो ना। अगर आपका अधिकार है तो एक बार को सफेद होने से रोक लो, आपका तो अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो अधिकार, बुखार के टाइम पे तो आपको पता लग गया कि अधिकार नहीं चलता हमारा, लेकिन पहले तो चल रहा था, जब मैं हाथ ऊपर कर रहा था तब भी नहीं चल रहा था, तब भी अपन को भ्रम हो रहा था चलने का, ठीक है। इसके लिए जैसे मोक्षणा प्रकाशक में और जब कैलाश पंडित जी पढ़ाते थे ना, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि एक बैलगाड़ी चल रही है, सुना होगा आप लोग, ठीक है, और उसके पीछे कुत्ता चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुत्ते को लगा कि उसका घर लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो लेफ्ट में मोड़ जा, लेफ्ट में मोड़ जा, और बैलगाड़ी भी लेफ्ट में मुड़ गई तो उसे लगा, अरे गधा, देखा कैसे बैलगाड़ी मुड़ रही है बगल में, ठीक है। और फिर उसको लगा कि राइट में मुड़ जाए, राइट में मुड़ जाए, और राइट में मुड़ गई तो उसे लगा, अरे गधा, आज तो बढ़िया बैलगाड़ी चला गया पर। और फिर उसको लेफ्ट में मुड़ना था और एकदम से राइट में मुड़ गई, और वो वहां पे बीच में खड़ा रह गया। तब उससे समझ में आया, भैया अपन तो कभी कंट्रोल में थे ही, बस दिख रहा था निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कि मेरा अधिकार इस पे चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में कभी मेरा अधिकार था ही नहीं इस चीज पर, ठीक है। तो अजीव अजीव में रहता है, जीव जीव में रहता है, हर द्रव्य हर तत्व अपने अपने स्वचतुष्टय में है, ऐसा श्रद्धान कर लेना ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यही उनका भाव है, यही उनका स्वभाव, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट सूत्र आया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आया ये सूत्र अच्छे से, ठीक है। इसमें तो खैर और भी विस्तार हो सकता है, और सब कुछ इसका ही तो विस्तार है जनाब, ठीक है। तो जितना विस्तार करें उतना कम है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। जब द्वितीय सूत्र में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की बात बता दी, तो प्रश्न उठा कि क्या सम्यक दर्शन के कुछ भेद भी होते हैं? तो तुरंत ही उन्होंने तीसरे सूत्र में कौन सा सूत्र लिखा, बोलिए? करनी सरकार अधिगमा, ठीक है, बोलते अच्छे से आ रहा है सूत्र, करनी सरकार अधिगमा, ठीक है। हाँ, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस सूत्र में क्या बताया? हाँ, ठीक है, उस सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, ठीक है। रुक अभी कौन कौन से दो भेद? निसर्गज और अधिगमज। याद है क्या? याद है? पूछूं मैं? हाँ, किससे पूछे? हाँ, लता चाची बताइए, सबसे पहले बताइए निसर्ग का सम्यक दर्शन क्या है?
ठीक है, जो स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न हो उसको कहा जाता है निसर्गज। और अर्चना चाची अधिगमज, जो घर के उपदेश से सम्यक दर्शन प्रकट हो उसे कौन सा सम्यक दर्शन कहते हैं? अधिगमज कहते हैं। तो क्या कोई सम्यक दर्शन है जो बिना स्वभाव के प्रकट होता है? नहीं है ना। तो फिर मतलब सारे ही वेद निसर्गज ही हुए, अधिगमज तो कोई वेद ही नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर स्वभाव से का मतलब जो निसर्गज सम्यक दर्शन में स्वभाव शब्द लिया उसका मतलब है बिना किसी दूसरे की सहायता के, बिना किसी पर के उपदेश के कारण जो हो जाए। जैसे किसी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ठीक है, और स्वयं में उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? निसर्गज कहेंगे, ठीक है। और वो महावीर भगवान को दो चारण रिद्धिधारी, महावीर भगवान सॉरी, उस शेर को जो दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश देने आए और उसके बाद जो उसने सम्यक दर्शन धारण किया उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? अधिगमन सम्यक दर्शन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों ही सम्यक दर्शन में जो आंतरिक कारण है, ठीक है, कर्मों का क्षय, क्षयोपशम या फिर उपशम, वो तो समान है, वो तो दोनों ही सम्यक दर्शन में रहेगा, ठीक है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो किन्हीं कर्मों का क्षय होगा, उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, वो दोनों ही सम्यक दर्शन में होगा, निसर्गज में भी और अधिगमज में भी। लेकिन अंतर किसमें है? उसके बाहर के कारणों में यहाँ पर अंतर कर रहे हैं कि देखो, एक में उपदेश की आवश्यकता पड़ती है तो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा? अधिगमज। और जिसमें उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती वो कौन सा सम्यक दर्शन? निसर्गज। ठीक है, ठीक है। हाँ, बता रहा उसी पे आ रहा था। अच्छा, ये छायक सम्यक दर्शन में क्वेश्चन था। छायक सम्यक दर्शन अपन ने चर्चा करी थी, किसी को याद हो तो बोलिएगा। छायक सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर उपदेश होना कंपलसरी हो गया केवली अथवा शुद्ध केवली का, तो फिर तो छायक सम्यक दर्शन में निसर्गज का भेद नहीं बनना चाहिए, सिर्फ अधिगमज का ही भेद बनना चाहिए। सही है ना? प्रश्न समझ में आ गया ना संजय चाचा? हाँ, शायद सम्यक दर्शन का मतलब होता है जिसमें कर्मों का क्षय हो जाता है, ठीक है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जिसमें क्षय हो जाता है। क्षय मतलब कि अब वापस नहीं आए, ठीक है, एक बार ये सम्यक दर्शन हो गया तो चलते ही है। हाँ, सम्यक दर्शन भी नहीं छूटेगा, ठीक है, उसका मतलब होता है छायक सम्यक दर्शन। अब ये जो छायक सम्यक दर्शन है जिसमें टोटली मतलब सत्ता सहित नाश हो जाता है कर्मों का, वो सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही उत्पन्न होता है, ये नियम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पादमूल मतलब होता है कि सामने केवली शुद्ध केवली होना चाहिए, उनके समक्ष उनका उपदेश पूर्वक या फिर उनकी छवि को देखे, ठीक है। तो फिर तो इसमें अब देखो सामने केवली शुद्ध केवली है, उनका उपदेश आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो अधिगमज ही हो गया। तो फिर क्या इसमें कभी निसर्गज का भेद बनेगा ही नहीं क्या? हाँ, क्या देखा था अपन एक विशेष अपेक्षा जब हमको पढ़ने मिली थी? बोली 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 एक जन। दूसरे और तीसरे नरक के नरक से जो निकल कर आते हैं वो जी उन्हें केवली या पादमूल कि केवली के तीर्थंकर का कोई वही नहीं रहता। दूसरे और तीसरे नरक से निकलते हैं और क्या बनते हैं? हाँ, ठीक है, सुन लीजिए, देखो एक साथ बोलते हैं, आप किसी को भी समझ में नहीं आता, एक एक करके हैंड रेस करके बोल दीजिएगा ताकि यहाँ पे जो बैठे हैं सबको समझ में आए, ठीक है। अब कौन बोल रहा है? एक जन बोलिए। हाँ, बेबा चाचा। बहुत अच्छा, ठीक है। जो दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर बनते हैं उनको केवली और शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो छायक सम्यक दर्शन कर लेते हैं, तो वो स्वयं से ही कर लिया उन्होंने, बिना किसी के उपदेश के या फिर बिना शुद्ध केवली के पादमूल के। तो देखो छायक सम्यक दर्शन में भी एक अपेक्षा से निसर्गजपना है। क्या
तीर्थंकर धर्मपीठ की प्रवर्तक हुए, हाँ अगर कोई सामने धर्मपीठ से प्रवर्तक हो गया हाँ हाँ तो वो तीर्थंकर कैसे कहलाएगा? कैसे कहलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 24 तीर्थंकरों पे घटित होता है। कैसा? ये 24 उसी तीर्थंकरों पे ही घटित होता है। उसी में ले रहा है, नहीं 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 नहीं, जो दूसरे और तीसरे नरक से निकल रहे हैं सिर्फ उनके। उनकी गंगा बनने वाले। एक मिनट हाँ आज बांसुर भगवान की पूजन पड़ी थी। हाँ उसमें ये आया था कि बांसुर भगवान का पूर्व का जीव वहाँ पे युगमंदर स्वामी के संवत्सरण में गए और वहाँ पे उनको हाँ। सम्यक की प्राप्ति हुई। हाँ। और वहाँ से वो देवगति गए। हाँ फिर वो आगे जाके तीर्थंकर हुए। हाँ, तो फिर इसमें लागू नहीं होगा? इसमें नहीं होगा। ये देखिए, वो पहले उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो तो उनका वही वाला कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं। देवगति में नहीं गए तो भी? हाँ, क्या दिक्कत है? क्षायिक सम्यक दर्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है, देवों को भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर पहले ही उन्होंने सम्यक दर्शन ले लिया, ठीक है, और फिर तो नरक गति का बंद होगा नहीं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो नरक गति का बंद नहीं होगा, लेकिन पहले नरक का बंद हो गया, सम्यक दर्शन होने के पहले नरक का बंद हो गया, तो वो पहले नरक ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाते। अच्छा, अब ये जो दूसरे और तीसरे नरक में है, ठीक है, वो पहले से ही नरक में है, उसके बाद उन्होंने वहां पर ही सम्यक दर्शन प्रकट किया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये एक विशेष अपेक्षा है, याद रहे तो अच्छी बात है। हाँ, ओनली तीर्थंकर जो, ठीक है। आगे बढ़े तो इस प्रकार जो तीनों टाइप के सम्यक दर्शन हैं, उन तीनों के निसर्गज और अधिगमज भेद बन जाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन तीर्थंकरों को तो मतलब लक्ष्मी सम्यक दर्शन होगा कि उनको तो अपने स्वभाव के उससे फिर से जो स्वयं बुद्धपना तीर्थंकरों को कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि वो दीक्षा स्वयं से लेते हैं, उनको दीक्षा देने वाला कोई दीक्षा गुरु थोड़ी होता है, तो इसलिए वो स्वयं के गुरु कहलाते हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन तो उन्हें पहले का हो सकता है, होता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं अपन। कुछ कह रहे हैं? कौन सा क्षायिक सम्यक दर्शन वाला? अच्छा, ये चलिए मैं बता, देखिए मैंने इधर पे जो निसर्गज का मतलब लिखा है ना, वो लिखा है स्वभाव से, और अधिगमज का मतलब लिखा है परोपदेश। तो ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि इसका शाब्दिक मतलब यही होता है। निसर्गज का मतलब होता है स्वभाव से जो उत्पन्न है, ठीक है। अधिगमज जो परोपदेश से होता है। अब यहाँ पर स्वभाव से का मतलब ये नहीं कि आत्मा का श्रद्धान जिसमें हो वो निसर्ग सम्यक दर्शन, ठीक है, क्योंकि आत्मा का श्रद्धान तो इसमें भी चाहिए। तो यहाँ पर स्वभाव से का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्वभाव से का मतलब है जो अपने आप हो गया, किसी दूसरे की सहायता के बिना, और यहाँ पर परोपदेश मतलब किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। तो निमित्त की अपेक्षा से कथन है, यहाँ पर निमित्त की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस इतना उसका अर्थ है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अपन चौथे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जब तीसरे सूत्र में, एक मिनट, हाँ निकाल लीजिए, हाँ, प्रथम सूत्र में मोक्ष का मार्ग बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अच्छा बोल दीजिए सूत्र एक बार साथ में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है। दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा, ठीक है। पहले सूत्र में मोक्ष का मार्ग बता दिया, दूसरे सूत्र में प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन क्या है, तो बता दिया कि तत्वार्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के तीसरे सूत्र में दो भेद बता दिए, कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमज। अब चौथे सूत्र में वो बता रहे हैं कि देखो हमने दूसरे सूत्र
में बोला था ना तुम्हें कि तत्वार्थ का श्रद्धान करो, तो वो तत्व कौन कौन से हैं वो हम तुम्हें चौथे सूत्र में बता रहे हैं। ठीक है, सरल विषय है, आप सभी लोगों को पता है। एक बार सूत्र पढ़ते हैं अपन। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, फिर से बोलिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, याद है किसकी बात आ रही है यहाँ पे, ये भी बता रहे हैं, 7 तत्वों की बात आ रही है। कौन कौन से होते हैं 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। ओके, गुरु भैया, इसमें वो उसके नाम तो आई नहीं, आकाश द्रव्य और धर्म द्रव्य, वो कहाँ है? किसमें? वो द्रव्य है, ये तत्व है, तो इसमें नहीं आएंगे ना, वो अलग है। हाँ चलिए, ठीक है, समझ में आया। वो जो आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, जो द्रव्य पढ़ते हैं अपन, वो सब किसमें इंक्लूड हो गए? अजीव तत्व में। ठीक है, और जीव द्रव्य किसमें है? तो जीव तत्व में आ गया। ठीक है, अच्छा, जीव द्रव्य जीव तत्व में अंतर क्या होता है? पाठशाला वाला सवाल है, लेकिन पूछ लेता हूं जल्दी। जीव द्रव्य और जीव तत्व मतलब जो उसका भाव एक, हाँ 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 जीव हाँ द्रव्य समझ, हाँ बोलिए। जीव द्रव्य समझ में आ जाते हैं, जीव तत्व में अपना आत्मा। हाँ, देखिए, जीव द्रव्य जो है ना, ये एक सैद्धांतिक शब्द है जिसमें अपन सारे जीव इस जीव द्रव्य की परिभाषा में आ जाते हैं, जिन जिनके पास भी चेतना गुण प्राप्त होता है। लेकिन जीव तत्व में कौन आएगा? मेरे लिए जीव तत्व में कौन आएगा? मैं आऊंगा। आपके लिए जीव तत्व में कौन आएगा? और मेरे लिए आप कौन हो? मेरे लिए आप जीव तत्व नहीं, मेरे लिए सिर्फ मैं ही जीव तत्व। ठीक है, क्योंकि ये बात चल रही है अभी श्रद्धान करने के लिए। ठीक है, तत्वों की बात आए श्रद्धान करने के लिए, और श्रद्धान करने के लिए मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, और आपको मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर मतलब है तो श्रद्धा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जीव तत्व में ओनली मी, सिर्फ मैं, मेरा जीव तत्व। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मुझे, इन सब की परिभाषा आप लोगों को पता है कि होते क्या क्या है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीव मतलब जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। अजीव मतलब जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन ना पाया जाए। आश्रव मतलब हाँ, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है, वो आश्रव। ऐसा अब पहले में तो आपने बोल दिया जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, दूसरे में बोल दिया मेरा ना पाया जाए, तीसरा का कर्म कहाँ? ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ श्रद्धान की बात है, तो श्रद्धान की परिभाषा में बोलिए। आश्रम मतलब जिससे मुझे कर्मों का आना हो रहा है, वो आश्रम। जो मुझे दुख दे रहा है, वो आश्रम। जिससे मुझे दुख हो रहा है, वो आश्रम। ठीक है, बंध मतलब जिससे मुझे कर्मों का बंधन हो रहा है, कर्मों का रुकना हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? बंध तत्व। संवर जिससे मुझे कर्मों का आना रुक जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संवर। निर्जरा जिससे मेरे कर्म निर्जरित हो जाएंगे, उसको निर्जरा। और मोक्ष हाँ, जिससे संपूर्ण कर्मों का अभाव मुझे हो जाएगा, उसे कहेंगे मोक्ष। ठीक है, परिभाषाएं बहुत सरल है, आप लोगों को पता है। अच्छा, एक बात बताइए, पुण्य प्राप्त कहा गया इसमें? हाँ, तो कहीं तो हो गए ना, तभी तो खुशी का आश्रव बंध में ही पुण्य पाप इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मुझे एक प्रश्न और था, मैं भूल गया, चलिए याद आएगा तो बताया। ठीक है, तो ये 7 तत्वों के नाम यहाँ पर आए।
उन्होंने बताया ये 7 तत्व हुआ करते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से 5वें सूत्र पे और बढ़ रहा हूं क्योंकि अपन बहुत स्लो चल रहे हैं और 5 मिनट है, तो 5 मिनट में ही आप 5वां सूत्र कंप्लीट कर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए पढ़िए पहले 5वां सूत्र। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ठीक है, तस्तन्यासः। चलिए, अब जब वो बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की पूरी बात चल रही है, तो एक शिष्य को प्रश्न उठा कि दर्शन शब्द के तो बहुत मतलब होते हैं आचार्य, है ना? ऐसे ही आप जो 7 तत्वों की बात हमें बता रहे हो, उन 7 तत्वों के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। नाम के, शब्द के अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं। कहीं किसी को जीव कहते हैं, कहीं किसी को जीव कहते हैं, कहीं किसी को भाव कहते हैं, कहीं किसी को भाव कहते हैं। तो हमें समझ में कैसे आएगा कि आप कौन से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, आप कौन से जीव तत्व की बात कर रहे हो, आप किस आश्रम की बात कर रहे हो, हमें कैसे समझ में आएगा? तो आचार्य देव ने बोला, देखो भैया, 4 टाइप के निक्षेप हुआ करते हैं। ठीक है, इसके और भी भेद बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के निक्षेप बता रहे हैं। निक्षेप मतलब जो यहाँ पे शब्द आया न्यासा, इसका मतलब पता है किसी को? न्यासा मतलब यहाँ पर कह रहे हैं लोक व्यवहार में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जो शब्द होता है ना, कोई भी जो शब्द होता है उसमें हम लोक व्यवहार में उसको जैसा प्रयोग करते हैं वैसे ही हम उसका अर्थ समझ लिया करते हैं, या फिर लोक व्यवहार निभाने के लिए हम उसको मतलब दे देते हैं। तो वैसा निक्षेप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ठीक है, अब नाम निक्षेप क्या होता है जल्दी से समझते हैं। देखिए, जैसे कोई है तो गरीब और उसका नाम रख दिया किसी ने लक्ष्मीधर। ठीक है, कोई है तो गरीब मतलब उसके पास कोई भी गुण नहीं है लक्ष्मीधर होने का, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या रख दिया गया? लक्ष्मीधर। तो ये कौन सा निक्षेप कहलाएगा? नाम निक्षेप कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसमें विशेष बात, अगर किसी के पास लक्ष्मी है और फिर यदि उसका नाम लक्ष्मीधर रखा जाए तो क्या वो नाम निक्षेप कहलाएगा? उसकी लक्ष्मी को देखकर उसका नाम लक्ष्मीधर रखा गया तो क्या वो नाम निक्षेप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये नाम निक्षेप चल रहा है। ठीक है, ये तो लक्ष्मी उसके पास यदि है तो वो तो उसका गुण ही हो गया, तो फिर तो उसकी पहचान उस गुण से ही हो रही है कि तुम्हारे पास लक्ष्मी है इसलिए लक्ष्मी है। अगर उसके पास लक्ष्मी नहीं है और फिर उसका नाम रखा जा रहा है लक्ष्मीधर तो वो कहलाएगा नाम निक्षेप। ठीक है, ये इसमें विशेष बात है। दूसरा कौन सा निक्षेप है? स्थापना निक्षेप। इसका तो बहुत बड़ा उदाहरण है ही अपने पास। ठीक है, ऊपर प्रतिमा है और हमने उसमें निक्षेप किया कि ये हमारे जिनेंद्र भगवान है। तो ये कौन सी आपने निक्षेप करा? स्थापना निक्षेप किया। स्थापना निक्षेप के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तदाकार और अतदाकार। ठीक है, अब जैसे अपन ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनाई, ऐसे ही क्यों बनाई? क्योंकि जिनेंद्र भगवान असलियत में भी ऐसे ही हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्थापना निक्षेप कहलाएगा? तदाकार, वैसे ही आकार वाला स्थापना निक्षेप, तदाकार स्थापना निक्षेप। और जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, ठीक है, उसमें हाथी देखा है आपने, राजा देखा है, राजा। ठीक है, राजा के ऊपर ऐसा कुछ अजीब सा बना रहता है, क्या राजा का आकार ऐसे ही होता है क्या? नहीं होता, लेकिन उसमें जो राजा की आपने स्थापना तो करी, तो वो कौन सा स्थापना निक्षेप कहलाएगा? अतदाकार स्थापना निक्षेप कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, जल्दी से आ जाए द्रव्य भाव पे। नाम स्थापना द्रव्य भाव। द्रव्य मतलब क्या होता है?
यहाँ पर वो मतलब यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य निक्षेप का सिंपल मतलब ये है कि भूत और भविष्य का निक्षेप वर्तमान पे कर देना। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो उसको अभी वर्तमान से अपन क्या बोलने लगते हैं, डॉक्टर। जैसे राजा का बेटा हो गया राजकुमार, और उसको अभी से अपन क्या बोलने लगे, राजा। लेकिन अभी तो राजा बना ही नहीं है, तो भी उसपे राजा बनने का निक्षेप वर्तमान में कर दिया, उसको कहा जाएगा द्रव्य निक्षेप। ठीक है, भूत में भी चलेगा ऐसा, भविष्य में भी चलेगा। ओके, समझ में आ गया द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप सिंपल, वर्तमान की चीज को वर्तमान में कहना। जैसे जो राजा अभी राज्य कर रहा है उसको राजा कहना, ठीक है। जो अभी सभी मंत्रियों में प्रधान है उसे प्रधानमंत्री कहना, वर्तमान में, ठीक है। इसमें भूत भविष्य का कोई खेल नहीं, उसको कहा जाता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप मतलब वर्तमान की चीज को वर्तमान में कहना। जैसे जो राजा है, जो अभी राज्य कर रहा है, उसको ही राजा कहना, उसको कहा जाता है भाव निक्षेप। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, ये 4 टाइप के निक्षेप हैं जिनके द्वारा जो अपन ने सम्यक दर्शन, सात तत्व, ये जो सारे शब्द पढ़े, उनका निक्षेप हुआ जाता है, मतलब लोक व्यवहार चलता है। उनका अर्थ किस प्रकार से आपको समझना है वो इन निक्षेपों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कल अपन इन पर विशेष चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे ताकि आप सभी लोगों को एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार फिर से आप लोग पढ़ पाएंगे।